हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाती रहती हूँ जो आपके काम को आसान बनाते हैं और उसके साथ साथ आपके पैसे भी बचाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह की डायरी हम सब किचन में रखते हैं, क्योंकि किचन में हमें कोई सामान घटता है तो हम इसमें लिख लेते हैं तो आसानी रहती है मंगाने में। बात जब इसकी रखने की आती है तो हम इसे इधर उधर रख देते हैं तो कहीं भूल जाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं आसानी से। इसके लिए मैं आपको एक ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही आसान है और आपके काम को आसान भी कर देगा। तो यहाँ पर हमें लेना है डबल साइड टेप। जी हाँ, जो आपको आसानी से किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने कट किया था पहले किसी काम की वजह से, तो वो मैंने इसमें रख दिया था। तो चलो मैं इसको इस तरह से निकाल लेती हूँ और इस तरह से आपको दीवार में लगा देना है। आपको किचन में जहाँ पर भी आपको ज़रूरत हो इस तरह से इसे चिपका देना है। तो चलिए मैं इसे चिपका लेती हूँ। बस इस तरह चिपकाने के बाद इसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है और उसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, लेयर को हटा देना है। अब हमें लेनी है इस तरह की चिमटी जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं। बस वही चिमटी आपको ले लेनी है और इसको इसके अंदर इसके ऊपर इस तरह से चिपका देना है। अब हमें अपनी डायरी ले लेनी है और डायरी को इसके अंदर इस तरह से दबा दीजिए और इसके बगल में पेन को भी इस तरह से स्टिक कर दीजिए। बस बन गया आपका बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आसानी से आप इस डायरी को भी पा पाओगे और इस पेन को भी ले पाओगे। तो है ना बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े ना तो आसानी से ये निकल भी आता है। तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें पेन को निकाल लेना है और फिर इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से हम इस डायरी को भी निकाल लेंगे। फिर दोबारा वापस इसमें हम फिर लगा देंगे और फिर से यहाँ पर हमें इसको पेन को लगा देना है। तो आई होप ये ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अभी की अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। इस तरह के ब्रोच या हमारे पास कोई ज्वेलरी होती है जिसमें ये स्टोन लगे होते हैं, तो खास करके जब काफ़ी दिनों तक हम इसे रखते हैं तो ये काले पड़ने लगते हैं और काले पड़ने के साथ साथ इसके जो नग होते हैं ना वो भी गिरने लगते हैं। तो इनको हम किस तरह से रखें, इनमें हम ऐसा क्या करें कि जिनसे हमारे नग ना गिरे और ना ही हमारी ज्वेलरी काली हो। तो इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत सी बढ़िया हैक बताने वाली हूँ जिससे आप इस अपनी ज्वेलरी को या कोई भी इस तरह का स्टोन वाला आपके पास कोई सामान है तो उसको किस तरह से आप बढ़िया सब अच्छे लंबे समय तक इसे रख पाओगे। यहाँ पर मैंने लिया है ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश ले लेनी है। तो इसके ऊपर से हम लगा देंगे, ये देखिए। और ख़ास बात इसमें यह है कि क्योंकि ये नेल पॉलिश ट्रांसपेरेंट होती है तो अगर इसके ऊपर हम लगाएंगे ना तो इसकी साइज और बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ हमारे जो स्टोन है वो भी टिकाऊ हो जाएंगे, निकल करके गिरेंगे नहीं। गिरने के साथ साथ हमारी ये ज्वेलरी काली नहीं पड़ेगी। ये देखिए, बड़े अच्छे से लग जाता है। और अब इस तरह से हम लगा करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, इसे नहीं छूना है और बस सूख जाएगी ये इस तरह से। तो इस तरह से आपके पास कोई भी नेकलेस हो या इयररिंग्स हो या ब्रोच हो, कोई भी हो, तो इस तरह से आप लगा करके इसे ज़्यादा लंबे समय तक बढ़िया बना सकते हो। चलिए हम अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के इयररिंग्स भी हमारे पास होते हैं। खास करके जो हैवी इयररिंग्स होते हैं उनको हम जब अपने कानों में पहनते हैं ना तो हमारे कानों में खुजली होने लगती है और जलन भी होने लगती है। तो इसके लिए हम हैवी इस तरह के जो होते हैं ना कान में पहनने वाले इयररिंग्स तो हम पहन नहीं पाते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एक बढ़िया सा हैक बताने वाली हूँ, चाहे वो आपके इयररिंग्स ऐसे ही हों या फिर गोल्ड के हों या आर्टिफिशियल हो, तो दोनों के साथ ये आपको काम कर सकते हैं और बहुत बढ़िया हैक होने वाला है। तो यहाँ पर हमें लहसुन ले लेना है। तो मैं यहाँ पर 2 लहसुन की कलियाँ ले लूँगी क्योंकि मेरे पास 2 इयररिंग्स है ना, तो इनमें से हमें फंसा देना है। तो चाहे तो आप इस लहसुन को छील सकते हैं और ना छीलें तो ऐसे भी काम हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर आसानी से ये चला जाता है। तो इस तरह से हम लगा करके कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बस फिर वापस से 5 मिनट के बाद हमें इन्हें निकाल लेना है।
निकालने के बाद आप जब पहनोगे ना तो आप कितने भी हैवी आपके ईयर रिंग्स है ना, तो ना आप कानों में खुजली होगी और ना ही आपको जलन महसूस होगी। तो इस तरह से ज़्यादा टाइम तक अगर पहनना है, किसी पार्टी में आप जा रहे हो तो इस तरह से आप पहन सकते हो। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए हम अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने चाक ले ली है जिससे हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में, वही चाक है। तो कलरफुल आती हैं ये, तो ये थोड़ा सा पिंक कलर में है, आप किसी भी कलर की चाक ले लेना है। और इसका भी बहुत बढ़िया हैक होने वाला है, क्योंकि वैसे तो हम चाक का प्रयोग लिखने के काम में ही ज़्यादातर करते हैं, लेकिन लिखने के साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया हैक बताने वाली हूँ जो आपके किचन से ही रिलेटेड है और आपका काम बहुत ही आसान कर देने वाला है। तो इसके लिए हमें ले लेनी है माचिस की डिब्बी। तो यहाँ पर मैंने माचिस की डिब्बी ले ली है और इसके अंदर अब हम रखेंगे इस चाक को। तो इसके रखने के फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसके अंदर इस तरह से रख लेंगे तो इसके जो मसाले में जो तीली में जो मसाला लगा होता है ना, तो उसमें नमी नहीं जाएगी, और नमी जाएगी भी ना तो ये सोख लेता है, जो चाक होता है ना तो वो इस नमी को सोख लेता है। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए हम अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के ड्राई फ्रूट्स खाना तो सेहत के लिए सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन जब इनकी बात रखने की आती है तब हमें बहुत परेशानी होती है इन्हें हम किस तरह से स्टोर करें। तो स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई इसको हल्का सा रोस्ट करके रखता है या और बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपको रोस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस यूं ही आपको रख देना है और इसे कई महीनों तक तरोताज़ा रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ तामझाम नहीं करनी है, बस एक कोई एयर टाइट डिब्बा ले लीजिए और उसके अंदर इसको डाल दीजिए। डालने के बाद आपको बस फ्रिज में रख देना है और कहीं नहीं रखना है, बस फ्रिज में रखना है और इसमें नमी नहीं जानी चाहिए बस। और आसानी से इन्हें कई महीनों तक तरोताज़ा रख सकते हो। तो आई होप ये टिप्स भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इनमें से कौन सी टिप्स आपको पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।